बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज फील हो रहा होगा। नॉर्मली जो है वो मेरा बैकग्राउंड या तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का होता है या जो वफाकी आईन अदालत का बैकग्राउंड है, लेकिन आज आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा होगा। वजह उसकी इस्लामाबाद के हालात हैं। इस्लामाबाद इस वक्त एक दफ़ा फिर से मरकज़ निगाह है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने ये बताया था कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से ईरान जो है वो एक सरप्राइज़ दे सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और ईरान ने पाकिस्तान आने से माज़रत कर ली है। ईरान ने अमेरिका के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है और ईरान ने स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान अमेरिका पर किसी तौर यकीन नहीं कर सकता, इसलिए मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए जो ईरानी वक़्त है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अब इसका आगे जो है वो क्या होगा, मेरी दोस्त आफ्ताब भी वो रिकॉर्डिंग चूँकि कर रही है, मैं उससे भी जो है वो जानूँगी। लेकिन हम ज़रा थोड़ा-सा व्लॉग का शुरू करते हैं और फिर थोड़ी-सी जो तफ़सीलात है वो आपको बताते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात मुमकिना तौर पर कल यानी कि मंगल के रोज़ जो है वो होने थे और 22 अप्रैल तक ये सीज़ फायर जो है वो आज चूँकि 20 तारीख है, सिर्फ कल का रोज़ है और परसों जो है सीज़ फायर खत्म होगा और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनेगी ये ज़ाहिर वक़्त बताएगा। लेकिन अगर सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं होता तो फिर ईरान अमेरिका पर ईरान जो है वो अमेरिका पर भी हमले कर सकता है और अमेरिका जो है ईरान पर भी हमले कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीर की, एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने एक दफ़ा फिर से सीज़ फायर की एक तरह से खिलाफवर्जी की है और एक तरह से ईरान को धमकाया है। अब ईरान इससे पहले भी कई दफ़े से बयान दे चुका है कि ईरान को किसी तौर धमकाया जाए वो नहीं जा सकता और अगर अमेरिका ने ईरान पर मेरी निगाह से देखा या अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसका जवाब जो है वो ईरान बखूबी देना जानता है और ईरान बखूबी देगा भी। और हमने फिर यही देखा कि चाहे वो अपना हरमज़ हो, चाहे वो कोई भी ऐसा मकाम हो जहाँ पर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया हो, ईरान ने उससे दो गुना बढ़कर जो है वो फिर हमले जो है वो किए हैं। बहरहाल जी, मंगल के रोज़ यानी कि कल जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो होना था और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार था, इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार था। इस्लामाबाद की तैयारी ये होती है कि जो इस्लामाबाद है उसको सील कर दिया जाता है। ये इस्लामाबाद की किसी भी इवेंट को होस्ट करने की तैयारी होती है। अच्छा, ट्रंप का गुज़िश्ता रोज़ बयान है और ट्रंप ने कहा कि जी हमारा वक़्त यानी कि जो अमरीकी वक़्त है वो आज पीर के रोज़ पाकिस्तान में पहुँच जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कुछ इत्तलात ये आई कि जो कार्गो के जहाज़ हैं वो नूर खान एयरबेस पर आ चुके हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये ज़ाहिर है, जो मुसद्दिक़ा ज़राए हैं उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कुछ इत्तलात ये थी कि जो कार्गो का जहाज़ है वो पाकिस्तान जो है वो पहुँच चुका है और अब ज़ाहिर है वो जब कार्गो का जहाज़ आएगा तो उसमें जो चीज़ें हैं वो होती हैं। कहा ये जा रहा था कि नायब अमरीकी सदर जो हैं जेडी वेंस वो इस वक़्त में पाकिस्तान नहीं आएँगे। उसकी वजह सिक्योरिटी वजूहात बताई जा रही हैं, कोई वजूहात बताई जा रही हैं। बहरहाल जेडी वेंस का पाकिस्तान आना जो है वो इस वक़्त नामुमकिन है। नामुमकिन कह लीजिए या कह लीजिए कि शक व शुबहात है कि वो पाकिस्तान आएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, मैं इस वक़्त रेड ज़ोन में मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल अक़ब में मेन रेड ज़ोन यानी कि डी चौक है। डी चौक में पंजाब पुलिस भी है। इसके अलावा जो है वो जो पाक फ़ौज है उसके एहलकार भी जो है वो तैनात है। अब रेड ज़ोन की जो अंदर है यानी कि मेन रेड ज़ोन जो है उसके अंदर कुछ इमारतें हैं। उन इमारतों में पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फॉरेन ऑफिस है, दीगर बहुत सी अदालतें हैं जो कि इसी रेड ज़ोन के अंदर मौजूद हैं और अदालतें हैं और डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं। अब तमाम तर मिनिस्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया गुज़िश्ता रोज़ बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो छुट्टी दी गई और बंद जो है वो किया गया। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बंद किया गया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में किसी किस्म का कोई जुडिशल वर्क जो है वो नहीं हो रहा और ये कहा गया कि तमाम वकला और साइलिन जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आने से परहेज करें या जो एक्स्ट्रा सफ़र है उस वो ना करें, उसकी तरफ सफ़र करने से गुरेज करें। वजह अगेन वही कि सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं। इसके अलावा जो रेड ज़ोन है वहाँ पर आने वाले कुछ इलाके हैं, एक जिधर मैं मौजूद हूँ डी चौक है, इसके अलावा मैरियट है, मारगला रोड है, नादरा चौक है, सरीना रोड है, बहुत से ऐसे एरियाज हैं लेकिन तमाम को बंद किया गया। सिर्फ एक मारगला रोड एक वाहिद ऐसी रोड है जिसको खोला गया था आम शहरियों के लिए भी और आने जाने वालों के लिए भी। अब मारगला रोड पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मारगला रोड पर जो सिक्योरिटी वो भी अच्छी खासी टाइट है। कुछ वकला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में कामयाब है वो ये बता रहे हैं कि मारगला रोड पर भी 3-4 पुलिस एहलकारों ने वक्त जो उनके कार्ड सीखे और उसके बाद फिर उनको जाने की जो इजाज़त है वो दी गई है। मेरी दोस्त आफ्ताब मौजूद है, ज़रा फॉरेन अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। आफ्ताब से ज़रा हम जानते हैं। आफ्ताब, मुझे आप ये बताएं कि क्या देख रही हैं आप, अगर ईरान ने चूँकि मना तो कर चुका, तो क्या होगा अगर पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात तो होस्ट तो कर रहा है लेकिन अगर ईरान नहीं आता तो अगला लाहेमल क्या है? अगर ईरान नहीं आता वाली बात इस वक्त हमें बहुत कम इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि उनके ऑफिशियल जो दफ्तर खारजा उनका जो है वज़ारत खारजा में उनके तर्जुमान ने ये ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी है कि ईरान नहीं आएगा और उसकी वजूहत जैसे आपने खुद बता दी है कि ईरान अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि ईरान ने 10 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए उन्होंने हामी भरी थी कि हम 10 साल तक इसको 5 साल तक हम इसको नहीं करेंगे। उसके बाद जो एक तजवीज़ दी गई थी तमाम इन ममालिक से वो 10 साल की थी लेकिन अमेरिका कहता है कि 20 साल जी आप नहीं कर सकते हैं।
उसके साथ साथ अपनाए हरमुज़ की बात हो, और वो ये मौक़िफ़ दे रहा है ईरान का, और वो बिल्कुल यकीनी है कि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि आप उनके जो अफ़ज़ूदगी है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। अब वो एनरिचमेंट ही ख़त्म कर दें और आप कहें कि जो हमारे हवाले कर दो, तो वो ये नहीं कर सकता है। उस सीन में जब ईरान के ऊपर उनको पता है कि इसराइल जैसे दुश्मन अभी भी बैठे हुए हैं कि वो किसी भी वक़्त हमला कर सकते हैं इन तमाम तर डील्स के बावजूद भी, तो वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता है। उसके बावजूद अगर ईरान माना था तो हमने सदर ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखे, वही बेवकूफ़ी वाले स्टेटमेंट, वही गालम गलोच, वही धमकियाँ, वही उनके कि सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, ये तमाम तर बातें। तो ईरान ने अब वाकई अपना जो मौक़िफ़ है वो दे दिया है कि नहीं होगा। अब अगर ईरान नहीं आता है तो यकीनी तौर पर इस नाकामी का जो क्रेडिट है, ये जो नाकामी होगी मुज़ाकरात की, वो ट्रंप के सर होगी। और उसके साथ-साथ जो आपने कहा कि जेडी वेंस का, पहले ट्रंप ने ही ट्वीट किया था, ट्रंप का ही ये एक स्टेटमेंट था कि जो जेडी वेंस है वो इस दफ़ा नहीं होंगे सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन में, उनकी जगह होंगे जो स्पेशल जो इलीची हैं स्टीव विटकॉफ, और उसके साथ जेरेड कृष्णर होंगे। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस से एक दफ़ा फिर उसके फौरी बाद तकरीबन कोई घंटे बाद आई कि जी सेकंड जो फेज़ होगा वो वफ़द के आने का, उसमें जेडी वेंस आएँगे। तो इस वजह से भी वो चाह रहे थे कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पे अगर साइन हो जाता है, तो अगर वो नायब सदर कर देते हैं जेडी वेंस, तो फिर वो क्रेडिट उनको जाएगा कि जी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पे साइन हो गया, जंग जो है वो रुक गई। जैसे अभी जब हम आ रहे थे सिविल, तो आपने देखा था कि एक वो चल रही थी खबर जिसमें वो ये बता रहे थे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इतने सालों पे के बाद कोई अगर एक जंग रुकेगी, उस जंग को रोकने के लिए कोई इक़दाम हो रहा होगा, तो उसमें सदर ट्रंप का किरदार होगा। तो वो अब ये चाह रहे हैं कि वो मेरा ही नाम हो। उन्होंने तो कहा है कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, बट उन्होंने फिर अगेन कोई शराइत रखी हैं जो कि ईरान नहीं मानता है। ज़ाहिर-सी बात है, ईरान का आपने इतना नुकसान कर दिया है, तो फिर ईरान हर चीज़ के ऊपर रज़ामंद नहीं हो सकता है। जब आप एक टेबल पे बैठते हैं, कुछ आपकी मानी जाती है, कुछ आप उनकी मानते हैं। लेकिन इस वक़्त अमेरिका का जो किरदार है, वो ये समझता है कि सारी बातें मेरी मानी जाए, और उनको बिल्कुल हम जो है ना वो साइड ऑफ कर दें, हम उनकी कोई बात ना माने, हमारे 15 के 15 जो पॉइंट्स हमारे माने, डील हमने अगर उनको दी है तो वो डील माने, ब्लॉक हमने किया हुआ है, लेकिन वो जो है अपना हरमुज़ खोल दें, बाकी ब्लॉक हमने किया है, ईरान की तरफ कोई जो बहरी बेड़े वो नहीं जा सकते, हम अपनी तरह से ब्लॉक करके बैठे। तो ये आप जंग के जो एथिकेट्स है वो भी भूल रहे हैं, और दूसरी जानिब जो स्पॉयलर्स है उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा कि इसराइल जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, उसके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा कि जी सदर ट्रंप ने खुद ही एक दफा फिर अहमकाना काम जो है वो किया है। लेकिन अभी भी कोशिश चल रही है कि पाकिस्तान जो बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है, इनके साथ साथ तुर्की भी है, मिस्र भी है, सऊदी अरब भी है, चीन भी है, रशिया भी है। चार ये ममालिक तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, फ़ोन कॉल्स चल रही हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। इस वक़्त जो बैकडोर डिप्लोमेसी में है ना, यूँ समझ लो कि सबने सर जोड़ लिया है, और कोशिश अब ये की जा रही है कि ईरानी क़ियादत को मनाया जाए। क्योंकि सबसे अहम बात है, क्योंकि हमारे पास जो सपोर्टिंग स्टाफ़ है अमेरिका की, वो पहुँच चुकी है। उनके जो बम प्रूफ और उनके बाकी जो गाड़ियाँ थी वो भी पहुँच चुकी हैं, कल ही पहुँची थी। सपोर्टिंग स्टाफ़ उनकी पहुँच चुकी थी। जो पहला वफ़्द था वो आज पहुँचना था शाम में। तो ये तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं, पाकिस्तान भी तैयार है, सब चीज़ें हो रही है। लेकिन मसला अब ये आ रहा है कि अमेरिका के सदर ट्रंप के उन बयानात की वजह से, उन धमकियों की वजह से कि मैं सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, तो अब ये चीज़ें जो है ना वो थोड़े-से क्रिटिकल हो रही हैं। हालाँकि सदर ट्रंप खुद चाहता है कि मैं इससे निकलूँ, अब उसके लिए ये आसान नहीं है। वो भी ये चीज़ें पता नहीं क्यों कर रहा है, वो तो लोग भी खुद जो जर्नलिस्ट हैं जो अभी आए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी पिछली दफ़ा सभी, वो कहते हैं हमें खुद भी नहीं समझ आता कि ट्रंप क्या चाहते हैं। कभी क्या होता है तो कभी क्या होता है। तो थोड़ा-सा अगर वो हौसला रख लेते तो फिर कल के जो मुज़ाकरात होने थे, वो यकीनी तौर पर कामयाब मुज़ाकरात थे। ट्रम्प का ज़ाहिर है ट्रम्प को समझना जो है ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ट्रम्प की जैसा आफ्ताब ने बात की है, यही बात हम अपने कई व्लॉग में पिछले करते रहे हैं कि ट्रम्प का जो किरदार है वो हमेशा मशकूक रहा है। ट्रम्प अमन चाहते हैं, लेकिन अमन का क्रेडिट जो है वो खुद लेना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ग्राउंड पे इस वक्त जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान का रोल अगर ना होता तो मेरा ख्याल है कि पहला राउंड भी इनका मुज़ाकरात का नहीं हो सकता था। बहरहाल जी, अब जैसे आफ्ताब ने कहा कि ईरानी जो वक्त है, पॉसिबिलिटी है कि अगर उनको मनाने की कोशिश जो है वो की गई तो वो फिर आ भी सकते हैं। लेकिन 22 अप्रैल अगेन 22 अप्रैल से पहले ये तमाम तो चीज़ें जो है वो होनी है। 22 अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही घंटे बचे हैं अभी, परसों 22 अप्रैल है। तो जो सूरत हाल होगी इंशाल्लाह उससे भी आपको अपडेट करेंगे। अपने वक्त से लेते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।